सबका हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करेंगे सकारात्मक खबरों की। जी हाँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा देश के तमाम प्रांतों में रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों की खबर हम देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा चलाया जा रहा है विचार क्रांति अभियान के माध्यम से ही जनमानस के चिंतन को हम बदल सकते हैं। सकारात्मक खबरें ही हमारे जीवन में बदलाव कर सकती है। इसलिए आइए सब जुड़ते हैं देश भर में चलाई जा रही रचनात्मक खबरों में आज सबसे पहले हम बात करेंगे तर्पण की। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में तर्पण और पिंडदान का एक विशेष महत्व है जो कि पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ संपन्न करते हैं। भारतीय संस्कृति में यह तथ्य घोषित किया गया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, अनंत जीवन श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। इसलिए संस्कारों के क्रम में जीव की उस स्थिति को भी बांधा गया है जब एक जन्म पूरा करके अगले जन्म की ओर उन्मुख होता है तो कामना की जाती है कि संबंधित जीवात्मा का अगला जीवन पिछले की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। इस निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उसका लाभ जीवात्मा को क्रियाकर्म करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए मरणोत्तर संस्कार को श्राद्ध भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेथ कम्युनिटीज कैपिटल के मुख्य सदस्य बने देश संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति वैश्विक स्तर पर कोरोना पीड़ितों की सहायतार्थ बनाई गई है संस्था। विश्व मानवता तक युग ऋषि के विचारों को पहुंचाने का शानदार अवसर। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। ब्रिटेन में कोरोना काल में मानवता की जीवन के प्रति डगमगाती आशा को आर्थिक सहायता एवं नव संकल्प द्वारा जीवंत रखने के लिए फेथ कम्युनिटीज कैपिटल नामक एक समिति का गठन किया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि शांति कुंज प्रतिनिधि एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को इस समिति का मुख्य सदस्य चयनित किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इस समिति के एकमात्र भारतीय सदस्य हैं। 50 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। महिलाओं की भागीदारी ने बढ़ाया उत्साह। शोभापुर बैतूल मध्य प्रदेश की बात करते हैं। शोभापुर में गायत्री परिवार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। जागृत नारी शक्ति के उत्साह ने शिविर की सफलता में योगदान दिया। कुमारी मृदुल बंडागरे, कुमारी सोनल बंजारे, ममता डोंगरे, ममता पाटनकर आदि युवतियों को रक्तदान करते देख युवाओं का उत्साह दोगुना हो गया और रक्तदाताओं की संख्या बढ़ती गई। शिविर के अंत में बैतूल हरदा हरसूद क्षेत्र के सांसद श्री दुर्गादास उइके एवं अनेक गणमान्यों ने अपने उद्बोधन में सभी रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन और सम्मान किया। ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में फलती फूलती हमारी भारतीय संस्कार परंपराएं। बात करते हैं न्यूजीलैंड और ऑकलैंड की। सच्चरित्र, सद्ज्ञान, सद्गुण संस्कारी जीवन की सच्ची संपत्ति है। मानवता की पहचान उसके संस्कारों से ही होती है। देश, परिवार, समाज और विश्व की सुख शांति और समृद्धि का आधार धन साधन, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद पर नहीं, उसके सदस्यों की सुसंस्कारिता पर निर्भर है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की प्रेरणा से अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में संस्कार परंपरा के पुनर्जागरण से देव संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्नशील है। पुष्पन संस्कार ऐसे ही प्रयास ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। दिनांक 19 जुलाई की बात करते हैं। कृष्णा उदय पंड्या और उदय जनक पंड्या के यहाँ 26 जुलाई को गौरांग पटेल और कृष्णा पटेल के निवास पर पुष्पन संस्कारों का आयोजन हुआ। इन परिवार के मित्र रिश्तेदार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सुश्री दुप्ता महापात्रा ने पुष्पन संस्कार कराया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद को उनकी माता के गर्भ से ही भक्ति के संस्कार मिले। ग्राम पस्तमले की पहाड़ी को घने जंगलों में बदलने का संकल्प। बात करते बैतूल मध्य प्रदेश की। बैतूल जिले के ग्राम पस्तमले ग्राम में ग्रामवासियों ने गायत्री परिवार के नेतृत्व में स्थानीय पहाड़ी पर सघन वृक्षारोपण कर उसे घने जंगलों में बदलने का अभियान आरंभ कर दिया है। इस संकल्प के अंतर्गत 27 अगस्त को पहाड़ी पर बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें बैतूल हरदा के माननीय सांसद श्री डी उइके एवं सरपंच रवि पवार ने प्रमुख रूप से भाग लेकर गायत्री परिवार के
वृक्ष गंगा अभियान को प्रोत्साहित किया और वृक्षारोपण कार्य किया। जन जन तक संत चिंतन विस्तार के लिए चलाए जा रहे विशिष्ट अभियान। गायत्री ज्ञान मंदिर लखनऊ द्वारा प्रतिष्ठित पुस्तकालयों में वाङ्मय स्थापना हो रही है। 334 पुस्तकालयों में युग ऋषि का समग्र वाङ्मय स्थापित हुआ। 25 अगस्त को गायत्री परिवार स्नातक ट्रस्ट गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर की सक्रिय कार्यकर्ता बहन श्रीमती रेखा सिंह ने अपनी पुत्री सुश्री शिवा सिंह के जन्म दिवस को अविस्मरणीय बनाते हुए फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबली के पुस्तकालय में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वाङ्मय के संपूर्ण 79 खंडों की स्थापना कराई गई। कर्तव्य निष्ठा ही सच्ची ईश्वर आराधना है। डॉक्टर चिन्मयी पंड्या। वन महोत्सव में सीआईएसएफ के जवानों का उत्साहवर्धन एवं वृक्षारोपण किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा 26 अगस्त को बहल हरिद्वार में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मयी पंड्या जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने देश की सुरक्षा जवानों में संलग्न जवानों को आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाते हुए स्वस्थ, तनाव रहित एवं आनंदित जीवन रहने के बहुमूल्य सूत्र प्रदान किए। शांतिकुंज प्रतिनिधि ने सुरक्षा कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह देश और समाज सुरक्षित है, क्योंकि आप प्राय हर त्योहार निज जिंदगी के बहुमूल्य अवसरों पर अपनी निजी चाह न रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। इस समय कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल रही है। इसकी रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इसी के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में इस महामारी से छुटकारा पाने, पर्यावरण संरक्षण एवं विश्व कल्याण के लिए घर घर में गायत्री महायज्ञ आयोजन किया जा रहा है। वायुमंडल को सैनिटाइज करने में गायत्री महायज्ञ सहायक सिद्ध होता है। गायत्री महायज्ञ पर्यावरण शुद्धि, घर को संक्रमण मुक्त करने और प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए एक विशेष कारगर साबित हो रहा है। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है मानव कल्याण, वातावरण परिशोधन एवं कोरोना महामारी से मुक्ति। समाज को एक नई प्रेरणा देती एक पहल बात करते खंडवा की, जहां मृतक भोज बंद किया और पगड़ी रस्म के दौरान परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित साहित्य वितरण किया और लगभग समाज सेवी संस्थाओं को दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 1 लाख रुपए की दान राशि की गई और युग ऋषि के विचार क्रांति अभियान की किताबों का वितरण भी किया गया। एक पहल जो कि समाज को एक प्रेरणा दे रही है खंडवा जिले की।